क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये एक ट्रायंगल है और इसके वर्टाइसेस पे जो है अपन ने एक पॉइंट मास, हर वर्टाइसेस पे एक पॉइंट मास को प्लेस कर दिया। यस, मास m, मास m, मास m, राइट। ये a है, ये a है, ये a है। p q r, p q r, ठीक है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट the moment of inertia, calculate the moment of inertia of a system about, first, about an axis perpendicular to PQ, axis perpendicular to PQ, perpendicular to PR, लिख दो, perpendicular to PR and passing through P, and passing through P, passing through P in the plane of PQR, in the plane of PQR, right? First question here. Second, about one of the sides of triangle PQR. Third, about the line perpendicular to the axis, line perpendicular to, about the line perpendicular to P, perpendicular to PR and passing through P, and passing through P, perpendicular to the plane of triangle PQR. यहाँ पे भी triangle लिख लो, to the plane of triangle PQR. Fourth, about an axis passing through centroid, passing through centroid and perpendicular to the plane of triangle PQR, perpendicular to the plane of triangle PQR. Find it.
देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन में किसके अबाउट पूछा गया है आपको, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू पी आर एंड पासिंग थ्रू पी इन द प्लेन ऑफ पी क्यू आर। ये यहाँ पे ऐसा है, ये यहाँ पे ऐसा है, ये कुछ यहाँ पे ऐसा है, और ये एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस, ये एक्सिस, राइट, इसके अबाउट एक्सिस, ये डिस्टेंस है, तो ये इस प्लेन में आ गया। तो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसका तो 0 पे है, इसका कुछ आएगा, कितना डिस्टेंस होगा, ये a/2 हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये है, तो ये a/2 हो जाएगा। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, m/0 प्लस m/a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस m/a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ma² प्लस ma²/4, आंसर आ जाएगा 5ma²/4, 5ma²/4। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेकेंड, सेकेंड क्या बोला, वन ऑफ द साइड्स ऑफ पी क्यू आर, किसी एक साइड से एक्सिस पास हो रहा है, राइट, तो मैं इसी को एक्सिस मान लेता, मुझे इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका और इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसी से पास हो रहा पॉइंट मास, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका, राइट। इस आर, आर की वैल्यू कितनी होती है, ये ए है, और ये वाला डिस्टेंस a/2 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे तो a² माइनस a²/4, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, √3a/2, राइट। तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू m/0² प्लस m/0² प्लस m/r²। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, m, ये हो जाएगा 3a²/4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3ma²/4, 3ma²/4। थर्ड, the line perpendicular to PR and passing through P perpendicular to the plane of, किससे पास हो रहा है, पी आर के परपेंडिकुलर है, तो पी आर के परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, बट प्लेन के भी परपेंडिकुलर है तो ऐसा होगा, राइट। कैसा होगा, ऐसा होगा, तो ये ऐसा है, इसके अबाउट फाइंड करना है, ये एक्सिस है इसका, तो ये एक्सिस है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मास है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, एम, एम, ए, 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 तो इसके वोट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो इसका ma² हो जाएगा, इसका ma² हो जाएगा, खुद का तो 0 आ जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, m/0² प्लस ma² प्लस ma², तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 2ma², तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2ma², राइट, नोट कर लीजिए। सर फर्स्ट वाले में आपको a/2 कैसे मिल रहा है? ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसको इक्वली डिवाइड करता है, अरे हाँ या ना, यस सर। इसलिए a/2 हो गया, ये टोटल डिस्टेंस ये है, तो ये हाफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इतना भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये a है, ये डिस्टेंस a है, ये 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा a cos 60 डिग्री, तो a cos 60 की वैल्यू a/2 हो जाएगी। अच्छा ओके सर। इसका मतलब पहले वाला तुमको समझ में नहीं आया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वही उसका मीडियन होता है, वही उसका एंगल बाइसेक्टर होता है, वही उसका एल्टीट्यूड होता है।
नेक्स्ट फोर्थ क्या है, सेंट्राइड से फाइंड करना है, राइट। सेंट्राइड मतलब इस ट्रायंगल का जो सेंटर होगा यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस इसका आर है। सेंट्राइड पता है ना यार क्या होता है, ये आर है और ये डिस्टेंस आर है, राइट। इसी के अबाउट फाइंड करना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसा है, इसके अबाउट फाइंड करना है। तो मुझे आर फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, आर। तो आर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एंगल कितना हो जाता है 30, एंगल बाइसेक्टर भी होता है ये। और ये डिस्टेंस कितना है a/2, ये डिस्टेंस कितना है a/2। तो यहाँ से अगर आप ट्रायंगल में देखोगे तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 अपॉन r। cos 30 इज दिस अपॉन दिस। तो cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 इक्वल्स टू a/2r। a/2r, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इक्वल्स टू a/√3। r की वैल्यू कितनी हो गई, a/√3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, तो I की वैल्यू कितनी, mr²। यहाँ पे मास है, राइट, यहाँ पे भी मास है और यहाँ पे भी मास है। तो ये क्या हो जाएगा, mr² प्लस mr² प्लस mr², तो हो जाएगा 3mr²। तो 3m इंटू r² की वैल्यू हो जाएगी a²/3, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा ma²। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या आ जाएगा, ma², राइट। Sir, over here also R became the angle bisector, no? एंगल बाइसेक्टर भी होगा, परपेंडिकुलर भी। अगर आगे एक्सटेंड करोगे तो परपेंडिकुलर भी वही होता है और मीडियन भी वही होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ जो है वही एक ही होता है, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, सब कुछ एक ही होता है। Okay. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, Yes, sir. तो उसमें नहीं बताया गया ये, बताया गया। देखो यहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, थिन यूनिफॉर्म रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड। ये एक रॉड है, ये थिन यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास m, यूनिफॉर्म रॉड है, मास m, लेंथ l। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, m/l, राइट। लैम्डा क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, m/l। तो मुझे इसमें किस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, किसी के अबाउट फाइंड कर सकते हो, बट मैं ये फाइंड कर लूंगा। सिर्फ अगर आपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड कर लिया तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट फाइंड कर सकते। तो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड करूंगा, है ना, ICM। और एक इस एंड के अबाउट फाइंड करूंगा, इस एंड के अबाउट, I एंड, राइट। तो मैं एक बार इसके अबाउट फाइंड करूंगा और फिर इसके अबाउट फाइंड करूंगा सेंटर ऑफ मास, या इस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लूंगा, मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट आ जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट मैं फाइंड कर लूंगा, मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड कर लूंगा, राइट। तो किसी एक एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लेते हैं। ये थिन रॉड है, मैं इसी एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं बोल देता हूँ I। तो अगर ये मोमेंट ऑफ, यहाँ पे देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा है, किसी एक पॉइंट पे तो कॉन्सेंट्रेटेड है नहीं मास यहाँ पे, है ना। अब बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर ले क्या, अगर सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम करके तो क्या उसकी कोई मीनिंग होती, वहां पे जो लिखा था कि ये किस पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम नहीं कर सकते डायरेक्ट, राइट। वो सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए होता है जो बताया गया आपको। तो यहां से इसके अबाउट अगर आप देखो तो यहां से मैंने क्या करता हूँ, x डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लेता हूँ। जब एलिमेंट लिया
यहाँ पे dx एलिमेंट लिया, dx एलिमेंट का थिकनेस, सॉरी एलिमेंट लिया dx एलिमेंट, और इसका मास जो है वो dm है, और dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx, राइट। dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx। लैम्डा को अपन बाद में पुट कर देंगे m/l। लैम्डा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रॉड है तो लैम्डा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्मॉल से मास का फाइंड करना चाह रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आप क्या लिखेंगे, di, ये पॉइंट मास हो जाएगा, और इससे एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, x है, तो dm इंटू आर स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे, dm इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो di की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा लैम्डा dx, ये x है तो x स्क्वायर लिख दिया, तो लैम्डा dx इंटू एक्स स्क्वायर। अगर लैम्डा की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो पुट कर दीजिए m/l इंटू एक्स स्क्वायर dx। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल mi, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ di, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ di, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, m/l कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए एक्स स्क्वायर dx। x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, x यहां से यहां तक वैरी करेगा, मतलब 0 to l, 0 to l, तो ये 0 to l वैरी कर रहा है। तो यहां से ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, m/l, तो ये हो जाएगा x³ by 3, और ये 0 to l, तो कितना आ रहा है, ml³ by 3l, एक l कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ml² by 3, ml² by 3, राइट। तो आई एंड जो है, ये आई एंड जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, ml²by 3। तो इसको लर्न कर लेना है कि एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यूनिफॉर्म रॉड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एंड के अबाउट कितना होगा, ml²by 3, ml²by 3, राइट। ये आई एंड है, आई एंड मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड्स ऑफ अ रॉड, राइट। इसीलिए मैं एंड से पास हो रहा है ना, इसीलिए मैं आई एंड लिख रहा हूँ, वो समझ में आना चाहिए, मोमेंट ऑफ सर इनर्शिया। यस, सर वो एक्सिस इज इन द सेम प्लेन ना एज द रॉड। ये कैसा भी हो सकता है, सेम प्लेन, एक रॉड है यार, 2D होता तो समझ में आ रहा ना कि प्लेन, ये ऐसा है ना, यस तुम सर। ऐसा रख दो तो भी वही आएगा, इस प्लेन में रख दो तो भी यही आएगा, ऐसा रख दो तो भी वही आएगा, राइट। यस सर, सेम ही आ रहा है वैसे तो। हाँ सेम आएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर होना चाहिए रॉड के, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए बस, परपेंडिकुलर रहेगा रॉड के तो वही आएगा।
डन। अब मुझे अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड करना होगा तो क्या करूंगा मैं? इसके अबाउट अपने को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपने को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये है L/2, राइट? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या लिखते हैं? देखो दो एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर मतलब दोनों पैरेलल है, दोनों एक्सिस क्या है? पैरेलल है। उसमें से एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। दो पैरेलल एक्सिस होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, तो आई इक्वल्स टू ICM प्लस MD², डी की जगह पे क्या आ जाएगा? L/2, राइट? तो पहले MD² लिख देता हूँ। तो आई की वैल्यू अपने को पता है क्या है? ML²/3 इक्वल्स टू ICM प्लस M, और ये हो जाएगा L/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहां से क्या आ रहा है? ML²/3 माइनस ML²/4 इक्वल्स टू ICM। तो यहां से ये आ रहा है, ये क्या आ जाएगा? 12, ये हो जाएगा 4ml² माइनस 3ml² इक्वल्स टू ICM। तो ICM की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा ML²/12, ML²/12। तो सेंटर ऑफ मास से इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ML²/12। इसको भी लर्न कर लेना है। ML²/3 इसके अबाउट, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना? ML²/12, राइट? अगर ये रॉड ऐसा होता, ये रॉड ये है और एक्सिस इसी से पास हो रहा होता, एक्सिस इससे पास हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? थिन रॉड है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0। जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो, राइट? नोट कर लो इतना पहले। एक क्वेश्चन ऐसा है, ये एक्सिस है, रॉड ऐसा है, थिन रॉड है, ये रॉड है, और ये इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इस एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बतानी है, ठीक है? इसका मास यूनिफॉर्म रॉड है, मास एम लेंथ एल, एक ऐसा रॉड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रॉड। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन, of a thin uniform rod, thin uniform rod about axis of rotation। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, राइट? बताइए क्या हो? सर यस सर। सर वो लाइक इट इज अ वेरी थिन रॉड, इसलिए डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस। यस 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 यस, इसलिए जीरो है, ओके। ये जीरो है।
तो यहाँ से क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या किया, x डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया dx का, राइट। इसका मास क्या है dm, dm की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा dx। अब ये बताओ, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, राइट। तो इस एक्सिस, ये जो पॉइंट मास है इसका इस एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। ये एंगल थीटा है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा x साइन थीटा। ये डिस्टेंस कितना होगा x साइन थीटा। इस एक्सिस से इस पॉइंट मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया, x साइन थीटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम मास अबाउट ए आर, तो डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से डी आई को लैम्डा क्या है, एम बाई एल, लैम्डा इज एम बाई एल। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है बिकॉज थीटा गिवन है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। नोट कर लीजिए इतना। फिर मैं डिफरेंशिएट इसको इंटीग्रेट कर दूंगा अभी, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। So why don't we integrate sin square theta as well? थीटा इज गिवन ना, थीटा Okay, वैरी कर रहा है क्या, थीटा वेरिएबल है नहीं ना, थीटा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के टर्म को बाहर कर देंगे अपन, ऐसा थोड़ी एज्यूम किया है थीटा, नहीं ना, अज्यूम नहीं किया, गिवन ये, तो इसीलिए थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। तो यहाँ से एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स वैरीज फ्रॉम 0 to L। तो ये हो जाएगा m साइन स्क्वायर थीटा बाई एल, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3, 0 to L। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, m साइन स्क्वायर थीटा बाई 3L इंटू एल क्यूब, कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3, साइन स्क्वायर थीटा बाय 3, राइट। जैसे ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, मास सेम लेंथ है। अगर कोई एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, कोई एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, ये भी थीटा पे है, ये भी थीटा पे, राइट। तो इसके अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना आएगा, सेम वही है, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वही है ये। तो कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 3। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो ICM की वैल्यू इस केस में आप क्या लिखेंगे, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 12, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 12, राइट। सर आपने डायग्राम रोटेट कर दिया ना बस। यस, सर और वो बाय 12 कैसे आ रहा है इसमें?
ये वाला है। सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे कैसा आ रहा है एक्सप्रेशन, कैसा आ रहा है, क्या कुछ ऑब्जर्व भी किया करो। यहाँ पे कैसा आ रहा है, ml²/3 आ रहा था, पहले क्या होता था, 3 होता था, यस सर। अभी आ रहा है sin²θ, सेम वैसा ही एक्सिस है ना, बट सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ sin θ वाला टर्म आएगा, बाकी 12 तो होगा ही ना यार। यस ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है क्या तुम्हारा? No, sir. नहीं स्टार्ट Yes, हुआ है sir. दक्ष, उसमें बहुत सारा एक्सेप्शन आता है, Mechanism right now. समझ लो। उसमें क्या होता है, बहुत सारा एक्सेप्शन आता है। यहाँ तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिजिक्स है, फिजिक्स में एक्सेप्शन वाली चीज तो है नहीं, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे सर या मैम जो भी, तो उसमें कहीं पे एक्सेप्शन आएगा ना, उसको सिर्फ लर्न कर लेना, ठीक है। पूछना मत वो कैसे होता है क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है, वो सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सेप्शन होता है बहुत। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा एक्सेप्शन आएगा, तो सिर्फ उसको लर्न कर लेना। ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म, नहीं तो फिर उसके कॉज को फाइंड करते रह जाओगे और सेशन खत्म हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना और प्लेट। Sir, once please show the upper part. Sir, done. अब देखो यहाँ पे ये एक प्लेट है, ये क्या है, प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका ये लेंथ L है और ये जो है ये P है, यूनिफॉर्म है, मास सेम है, लेंथ L है। तो मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मैं सपोज इस एक्सिस के अबाउट मैं किसी एक एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लेता हूँ, फिर डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। मैं इस एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेता हूँ, राइट। फिर हर एक्सिस के अबाउट आप फाइंड कर सकते हो, आंसर आ जाएगा अपना। देखो अगर मुझे इसके अबाउट फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल स्मॉल सा स्ट्रिप लूंगा, ऐसा इस टाइप से स्ट्रिप बना दूंगा, कोई भी एक स्ट्रिप ले लिया ऐसा, राइट, इस टाइप से। इस स्ट्रिप का लेंथ कितना होगा, L होगा, मास क्या हो जाएगा, dm, मास क्या हो जाएगा, dm। अच्छी बताओ, जितनी भी स्ट्रिप यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा उसका लेंथ L होगा क्या? अरे कोई भी स्ट्रिप लिया तो उसका लेंथ तो L ही दिखेगा ना, ये वाला, यस सर यस। राइट। तो एक थिन स्ट्रिप लिया, थिन, थिन इन द सेंस क्या है, ये एक थिन रॉड टाइप का है, आ रही है बात समझ में, उस टाइप का है। मतलब इसका जो ये दिख रहा है आपको विड्थ, वो नेग्लिजिबल है, इसलिए बोल रहा हूं मैं थिन। तो जब इसका वैसे ही जितने भी स्ट्रिप लोगे आप, है ना, उसका लेंथ तो L आएगा। तो अगर मैं इस स्मॉल से स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐसा लिखेंगे क्या, di इक्वल्स टू, अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये एक रॉड टाइप का हो गया, थिन रॉड, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, dm इंटू L²/3। अरे होगा या नहीं होगा, ml²/3 होता है ना सेंड के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, dm है इसका मास, लेंथ L है, तो dm इंटू L²/3। हर स्ट्रिप के लिए लेंथ कांस्टेंट रहेगा, मतलब L²/3 का टर्म कांस्टेंट आ जाएगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ di, तो ये हो जाएगा आपका L²/3 इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm मींस टोटल मास, है ना, इसका टोटल मास m अज्यूम कर लेते हैं, टोटल मास जो है इसका वो m है, क्या है m। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm मींस टोटल मास, तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml²/3। तो ये जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर प्लेट, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड टाइप का ही होता है, बट इसमें टोटल मास इस पूरे का होता है कितना, m, लेंथ L है, तो L²/3 हो जाएगा, L²
3 हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे इसके अबाउट फाइंड करना होता तो कितना आता? अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना होता तो कितना आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mb square by 3. mb स्क्वायर बाई 3 हो जाता, राइट? mb स्क्वायर बाय 3 हो जाता। नोट कर लीजिए इतना पहले। डन। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये लेंथ L है और ये लेंथ B है, राइट? तो अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसके अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है? ml स्क्वायर बाय 3। अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसके अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? mb स्क्वायर बाय 3। अगर मुझे इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसके अबाउट कितना आ जाएगा? ये ml स्क्वायर बाय 12। अगर मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, कितना हो जाएगा? mb स्क्वायर बाय 12। अरे सेम उसी टाइप से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। mb स्क्वायर बाय 12। सपोज मुझे इसके अबाउट फाइंड करना है, ये z है, z एक्सिस। z एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, डॉट बना दिया मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। तो देखो ये x एक्सिस मान सकते हैं, ये y है और ये z है। x y इसी प्लेन में है, z जो है इसके परपेंडिकुलर है। z क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, राइट? तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो iz को आप क्या लिख सकते हैं? यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा? आई जेड इक्वल्स टू, ये आपका आई एक्स है, ये आपका आई वाई हो जाएगा। इसको आप एक्स अज्यूम कर लीजिए, ये वाई हो जाएगा। तो आई एक्स प्लस आई वाई, इसको मैं आई वन बोल देता हूँ। ये आई टू है, ये आई थ्री है, ये आई फोर है, राइट? तो ये आई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई थ्री प्लस आई फोर, आई थ्री प्लस आई फोर। ये कितना हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? m बाई 12 इंटू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? m बाई 12 बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट? तो z के अबाउट भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके फाइंड कर लिया कि आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्लियर है? नोट कर लो पहले इसको। अगर यहाँ पे स्क्वायर प्लेट होता, स्क्वायर प्लेट, तो कैसे फाइंड करते? मास m, लेंथ l,
राइट। ml का मतलब समझ में आना चाहिए, मास m लेंथ l। तो अभी देखो इसके अबाउट अगर फाइंड करना है, इसके अबाउट फाइंड करना है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा ये बता दीजिए पहले। ml स्क्वायर बाई 12। अगर इसके अबाउट फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12। ये z है, z के अबाउट अगर फाइंड करना होगा तो आप क्या लिखेंगे, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। राइट, आई एक्स ये, आई वाई ये। तो आई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 12। तो आई जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखेगी अपने को, ml स्क्वायर बाई 6। राइट, ml स्क्वायर बाई 6। अब मान लो ये एक एक्सेस और ये एक एक्सेस है, इसके अबाउट अगर फाइंड करना होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे आप, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये जो डायगोनल है ना, स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल परपेंडिकुलर होता है। स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। राइट, और ये इसी प्लेन में है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायगोनल के अबाउट जितना होगा इसके अबाउट भी उतना ही होगा। राइट, तो मैं इसको अगर मैं बोल दूं I1, ये I2, तो I1 की वैल्यू I2 के इक्वल हो जाएगी, I1 इक्वल्स टू I2। राइट, I1 इक्वल्स टू I2। तो अगर डायगोनल, इसको मैं ID बोल देता हूँ, डायगोनल के अबाउट है, लेट से ID, डायगोनल के अबाउट है इसीलिए ID बोल रहा हूं मैं। तो अब ये परपेंडिकुलर भी है, तो आप अलग से लगा सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो ये एक्सिस है एक, दूसरा एक्सिस ये है, इसको आप x अज्यूम कर लो, ये y हो जाएगा, और ये z इसके परपेंडिकुलर है, सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। ये z इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट भी ID है, इसके अबाउट भी ID है। तो आप क्या लिखोगे, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। राइट, तो आई डी प्लस आई डी में कर देता हूँ डायरेक्ट। तो ये आई जेड अपन ने पहले फाइंड किया, ml स्क्वायर बाई 6 इक्वल्स टू 2 आई डी, देयरफॉर आई डी इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाई 12। मतलब इसके डायगोनल के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 12। इसके अबाउट भी क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 12। इसके अबाउट भी क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 12। इसके अबाउट भी क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 12। कोई भी दो एक्सिस यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो, कैसा भी एक्सिस, जरूरी ना डायगोनल, आप एक एक्सिस ऐसा ड्रॉ कर लो, दूसरा एक्सिस ऐसा ड्रॉ कर लो, वो परपेंडिकुलर होगा, तो उसके अबाउट भी क्या आएगा, ml स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml स्क्वायर बाय 12। राइट, क्या ऐसा हो सकता है, क्या वहां पे ऐसा लगा सकते हैं क्या, इसके लिए यहाँ पे एक डायगोनल बना दिया, यहाँ पे एक डायगोनल बना दिया, ठीक है, डायगोनल के अबाउट तो सेम होगा, बट उसमें क्या ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, आई जेड इक्वल्स टू आई डी प्लस आई डी, नहीं लिख पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसका डायगोनल जो है, रेक्टेंगल में डायगोनल जो होगा वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, रेक्टेंगुलर प्लेट में जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। राइट, तो यू कांट यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इन दैट केस यू कांट यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो सिर्फ कहां पे यूज होगा, स्क्वायर प्लेट जहां पे परपेंडिकुलर है वहीं पे यूज होगा ये। तो इसके वोट भी ml स्क्वायर बाई 12 है, इसके वोट भी ml स्क्वायर बाई 12 है, इसके वोट भी ml स्क्वायर बाई 12 है, इसके वोट भी ml स्क्वायर बाई 12 है। अब कोई भी एक्सिस यहाँ पे ले लिया, सेंटर से पास हो रहा है एक ऐसा, दूसरा ऐसा, परपेंडिकुलर होना चाहिए और इस प्लेन में होना चाहिए, उसके वोट ml स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा। क्या जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12। कॉपी कर लो। Sir, can you show the upper part? Done, sir.
Done, sir. Sir, you are on mute. इसके वोट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके वोट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इक्वल्स टू ml²/12, राइट। स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट ml²/12। अगर मैं हाफ पार्ट को हटा दूं, सिर्फ इतना पार्ट रहेगा ये ना, तो इसके वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, इस एक्सिस के वोट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, I' ml²/24। अरे होगा या नहीं होगा, इसका हाफ होगा ना यार, इसका जितना होगा उतना इसका भी होगा, दोनों सेम ही ट्रायंगल है, जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो दोनों का समेशन है ना यार ये, तो इसके वोट कितना हो जाएगा ml²/24। अरे यार ये बात समझ में कुछ, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, तो इसके वोट ml²/24 आया है, मैं उसको रिलेट करना चाह रहा हूं कि अगर सिर्फ मास m होता तो फिर कैसे फाइंड करते, यहाँ तो मास m/2 हो जाएगा, इसका मास m/2 है, इसका मास m/2 है, इसका मास क्या रहा होगा, m/2 रहा होगा, तभी आया होगा ये ml²/24। अब मास m है तो कैसे फाइंड करेंगे आप, उसको समझते हैं। और डायरेक्टली कैसे फाइंड करना होगा, अगर ट्रायंगल होगा तो कैसे फाइंड करना होगा, देखिए यहां से मैं जनरल टर्म लिखने वाला हूं, ट्रायंगल के केस में कैसे फाइंड करना है, इसके वोट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, राइट। यहाँ पे अपने को पता है ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये LL है, ये 90 डिग्री है, तो ये 45 हो जाएगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ इस पे, परपेंडिकुलर, ये h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा h, h की वैल्यू क्या होगी, h इक्वल्स टू L cos L sin 45, राइट। तो ये हो जाएगा L/√2, L/√2। तो कोई भी अगर ट्रायंगुलर प्लेट है, कैसा प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, इसका मास कितना है, अभी m/2 ले रहा हूं मैं, जितना यहाँ पे है वही कंसिडर कर रहा हूँ, उसी से मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ, m/2। तो I' को मैं क्या लिख रहा हूँ, ये I' है, I' को मैं लिख रहा हूँ यहाँ से ml²/24। देखो यहाँ पे ये क्या है, एग्जैक्टली क्या है, m/2 इंटू L², 2 यहाँ पे गया तो ये 12 आएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, m/2 इंटू L/√2 का स्क्वायर अपॉन 6। अरे वही है ना, यहाँ से ml²/24 ही आएगा ना। Yes, sir. ये जो L/√2 है वो क्या है, L/√2 इज h, L/√2 क्या है, h है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, m/2 इंटू h²/6। इसकी मीनिंग ये हो गई कि अगर कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है, कैसी प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट, और ट्रायंगुलर प्लेट में इस ट्रायंगल का जो मास है, ट्रायंगुलर प्लेट का जो मास है वो m है। मास क्या अज्यूम कर रहे हैं अभी, m, यहाँ पे मास m/2 है, इसीलिए m/2 आ रहा है, मास m, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस पे वो h है, वो क्या है h। तो इस बेस, इसको मैं बेस अज्यूम कर लेता हूं, तो इस बेस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mh²/6। क्या होगा, mh²/6। तो अगर एक ट्रायंगुलर प्लेट होगी, कैसी प्लेट होगी, ट्रायंगुलर प्लेट जिसका मास क्या है m, और ये एक बेस है, इस पे आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं h, तो इस बेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mh²/6, mh²/6। कुछ आ रही है बात समझ में, Yes, sir. अगर मान लीजिए ट्रायंगल ऐसा होता, सपोज ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर प्लेट है,
ट्रायंगल नहीं बोलिए, ट्रायंगुलर प्लेट, और इसका बेस ये है, मुझे इसके वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसके वोट, इसका मास है में, इसके वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इसका जो ये वर्टेक्स है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस एक्सिस पे। तो परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ये होगा एच, प्लेट आपकी ये है, बट इस एक्सिस पे इसके इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ये है, तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे आप, mh²/6। तो जरूरी नहीं कि ऐसा है परपेंडिकुलर आएगा, ऐसा भी हो सकता है, आउटसाइड द ट्रायंगल भी हो सकता है ये। तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, mh²/I की वैल्यू क्या हो जाएगी, mh²/6, mh²/6। तो ट्रायंगुलर अगर प्लेट होगा तो बेस के वोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा उसका, mh²/6। h क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नोट कर लो। तो वो दोनों इक्वल प्लेट्स थे, इसलिए जब एक प्लेट हटा दिया तो m/2 मतलब हाफ हो गया ना। यस डन। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या हो। एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिया, ये रेक्टेंगुलर प्लेट, लेंथ L है, विड्थ B है, मास है, रेक्टेंगुलर प्लेट। तो इसके डायगोनल के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड नहीं किया था, अभी फाइंड करना है। इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, वही बताना है। बताइए आंसर। Sir, 1 second, can you show the lower part of the previous page? वो रह गया थोड़ा। Yes sir, done. इसके अबाउट फाइंड करना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि डायरेक्टली आप फाइंड नहीं कर पाओगे, ट्रायंगल का अगर आपको पता है उससे फाइंड कर लोगे आप। ये एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, इसका मास क्या हो जाएगा, m/2, ये भी मास m/2, राइट। m लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका मास m, ये टोटल मास है। टोटल मास क्या है, टोटल मास जो है वो m है, राइट।
तो ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। तो अगर ट्रायंगल का मैंने इस ट्रायंगल का फाइंड कर लिया उतना ही इसका आएगा। तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, अगर ये परपेंडिकुलर एच है, यहां से भी जब आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर एच ही होगा, राइट, एच। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल का इस बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m/2 h²/6, राइट। और ऐसे ऐसे दो ट्रायंगल है तो इंटू 2 कर दिया, तो ये कितना आ जा रहा है, mh² इंटू 2/2 इंटू 6, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस पूरे रेक्टेंगल का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, mh²/6, क्या आ जाएगा, mh²/6। तो मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, h की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये ऐसा है, ये आपका b है और ये l है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा यार, ये हो जाएगा l² प्लस b², राइट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये h है। तो इसका एरिया आप कैसे लिखोगे, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अगर आप इस साइड से देखोगे ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, उससे अगर आप सॉल्व करोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट b इंटू h हो जाएगा। बट इसको अगर बेस कंसिडर किया, इसको बेस कंसिडर किया और ये इसका परपेंडिकुलर है, उससे सॉल्व किया तो भी एरिया सेम आना चाहिए। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू h इंटू √l² प्लस b², ये होना चाहिए एरिया। इस साइड से देखा तो एरिया हाफ इंटू l इंटू b, इस साइड से देखा तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू b इंटू h। हाफ से हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, सॉरी b इंटू l, h नहीं l, l है ये। तो हाफ से हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो lb अपॉन √l² प्लस b², lb अपॉन √l² प्लस b²। h की वैल्यू फाइंड कर लिया अपन ने, h की वैल्यू पुट कर देंगे, हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू mh²/6। तो m/6 h² इज l² b² अपॉन l² प्लस b²। यही आंसर हो जाएगा इसका, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ml² b² अपॉन 6l² प्लस b²। यही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आ गया, तो डायगोनल के अबाउट आ गया, किसके अबाउट आ गया, तो डायगोनल के अबाउट आ गया, राइट। नोट कर लीजिए आप। सर वो रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, क्या यूज कर सकते हैं बताओ, रेक्टेंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसके अबाउट कुछ बताया है, अच्छा यस सर, ओके ओके। नेक्स्ट लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रिंग, और इसी को हुप भी बोलते हैं, हुप। about an axis passing through its center and perpendicular to the plane, moment of inertia of a uniform thin ring or hoop about an axis passing through its center and perpendicular to the plane। तो क्या हो जाएगा, ये एक रिंग है, मुझे इसके अबाउट चाहिए, किसके अबाउट, इसके अबाउट, राइट, इसके अबाउट चाहिए। इसका मास m है और रेडियस r है, मास m है और रेडियस क्या है, r है। तो मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं स्मॉल सा एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ, थीटा एंगल पे डी थीटा नहीं भी लिया तो भी आंसर इसका आ जाएगा, ये एंगल डी थीटा है। तो ये एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया, इसका मास क्या है, dm,
डीएम को आप लिख सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा, वो हो जाएगा, बट डीएम ही रखो। इसका मास क्या है? डीएम। अब देखो जो डीएम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे कंसिडर, कहीं पे भी कंसिडर करोगे उसका डिस्टेंस आर आएगा, राइट? रेडियस आर होगा उसका। डिस्टेंस कितना आएगा इस एक्सिस से? आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या लिखेंगे? डी आई इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? टोटल एम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, राइट? तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, डीएम, डीएम मतलब डीएम 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 सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? टोटल मास एम हो जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना आ रहा है? एम आर स्क्वायर। कितना आ रहा है? एम आर स्क्वायर। तो जो बॉक्स के अंदर आ रहा है उसको लर्न करना है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा, राइट? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आ रहा है? आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। समझिए आगे पहले। Sir, यस सर। why is R also not integrated? Because it's also like it's not a fixed value, right? फिक्स्ड है ना यार, फिक्स्ड वैल्यू कैसे नहीं है? डीएम कहाँ पे होगा? Because it's a thin ring है, okay, sorry, sir. रिंग है ना, यहाँ पे मास आएगा ऑलवेज, डीएम मास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। डिस्क होता तो डिफरेंट होता, जो तुम बोल रहे हो ना डिस्क के बारे में, राइट? Yes, sir. ये रिंग है। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे, मुझे इसके अबाउट फाइंड करना है, इसके अबाउट फाइंड करना है। ये इसका डायगोनल है, ये इसका क्या है? डायगोनल है। तो डायगोनल के अबाउट ये डायमीटर है, राइट? डायमीटर के अबाउट फाइंड करना है। तो डायमीटर ये एक्स एक्सिस अज्यूम कर सकते हैं, ये वाई अज्यूम कर सकते हैं, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। तो इसके अबाउट आप आईडी बोल दीजिए, इसके अबाउट आप आईडी बोल दीजिए। और इसके अबाउट अपने को पता है, ये जेड अज्यूम कर लीजिए, जेड के अबाउट पता है। और डायमीटर के अबाउट फाइंड करना है, तो आप क्या लिखेंगे? आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई जेड कितना है? एम आर स्क्वायर। और आई जे एक्स कितना है? आई डी। और आई वाई की वैल्यू भी क्या होगी? आई डी, है ना, डायमीटर के। तो आई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम आर स्क्वायर बाय। तो रिंग के केस में ये दो फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, आगे आप डिराइव कर सकते हैं। एटलीस्ट ये दो फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट से, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो एम आर स्क्वायर होगा। डायमीटर के अबाउट है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई भी डायगोनल है, कैसा भी है, सॉरी डायमीटर है, कैसा भी डायमीटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी है, इसके अबाउट भी उतना ही आएगा, ये है इसके अबाउट भी उतना ही आएगा, ये है इसके अबाउट भी उतना ही आएगा, सबके अबाउट क्या आएगा? सेम आएगा। सब तो सेम ही है ना यार। ये अब ये भी आईडी, ये भी आईडी, ये भी आईडी, ये भी आईडी, सबके अबाउट वैल्यू सेम आएगी। सबके अबाउट वैल्यू क्या हो जाएगी? आईडी की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2। हर किसी के अबाउट एम आर स्क्वायर, सब डायमीटर ही है, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। हर किसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा, राइट? नोट कर लो इतना पहले।
एक क्वेश्चन है, ये रिंग है और ये एक्सिस है, टेंजेंशियल है, राइट? और इसी प्लेन में दिख रहा है ये, इसी प्लेन में ये, इस रिंग का मास m है, रेडियस r है, मास m, रेडियस r। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन, फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ रिंग, ऑफ अ रिंग about UR, of a ring about axis of rotation, जो भी axis of rotation given है, about given हो AOR दे दो, given AOR, find it। So like how do we know that MI will be same about all diameters? अरे 2 डायमीटर ले लो ना भाई, लिख दिया है मतलब होता है, ठीक है? 2 डायमीटर लो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये परपेंडिकुलर है, इसको आप x एक्सिस मान लो, इसको y, ये हो जाएगा ID, ये हो जाएगा ID, और ये हो गया Z, ये क्या हो गया? Z। तो IZ की वैल्यू क्या हो जाएगी? IX प्लस IY। तो IZ क्या होता है? MR²। ये क्या है? ID प्लस ID। तो ID की वैल्यू क्या हो गई? ID MR²/2। होगा या नहीं होगा? Yes sir. तो कोई भी डायमीटर लेंगे तो उसके अबाउट MR²/2 होगा क्या? Yes yes. ये ऐसा है, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, इसके अबाउट। तो ये तो पता है सेंटर ऑफ मास से ये पास नहीं हो रहा है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो यूज होगा ही नहीं, राइट? क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तीनों एक्सिस किससे पास होता है? सेंटर ऑफ मास से पास होता है। तो ये तो सेंटर ऑफ मास से पास हो ही नहीं रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज होगा नहीं, तो क्या दूसरा क्या बच सकता है? पैरेलल। तो अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस बना दूं सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रहा है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ये आई है, ये ICM हो जाएगा, राइट? और ये डिस्टेंस R है, तो आप यूज कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या हो जाएगा? I = ICM प्लस MR²। और ICM की वैल्यू ये ये इसका डायमीटर है, डायगोनल डायगोनल बार बार, ये इसका डायमीटर है। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग का? MR²/2 प्लस MR²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखते हैं? M इंटू K², राइट? M इंटू K²। तो क्या हो जाएगा? MK² = 3MR²/2। M से M कैंसल आउट हो जाएगा, therefore K² = 3R²/2। hence K = √3/2R, √3/2R, राइट? √3/2R। ये इसका क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ जायरेशन। नेक्स्ट, ये रिंग है, ये क्या है? रिंग, मास m, रेडियस r, मास m, रेडियस r। और यहाँ पे एक एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट? डॉट बना दिया, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR।
तो सबसे पहले इसके अबाउट क्या फाइंड करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रहा है, इसके अबाउट मैं आई एज्यूम कर लेता हूँ, और ये ICM है और ये डिस्टेंस आर है। दोनों एक्सिस कैसा होगा, पैरेलल होगा। एक एक्सिस ऐसा है, दूसरा एक्सिस ऐसा है, दोनों क्या है, पैरेलल, और एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो आप आई को क्या लिख सकते हैं, ICM प्लस MR², और आई की वैल्यू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, MK² इक्वल्स टू ICM। क्या लिखोगे आप, ICM की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है, तो MR² प्लस MR²। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, MK² इक्वल्स टू 2MR²। M से M कैंसल आउट हो जाएगा, K² की वैल्यू क्या है, 2R², देयरफॉर K इक्वल्स टू √2R, √2R। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2R हो जाएगी, राइट। नोट कर लीजिए इसको। देखो यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क बना दिया मैंने, ऐसा सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क जो है ये ऐसा, इस टाइप से, ये सर्कुलर आर्क है, इसका सेंटर है यहाँ पे, ये सेंटर है यहाँ पे। मुझे इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, किस एक्सिस के अबाउट, इसके परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट। इसका मास जो है वो m है, रेडियस r है, मास m, रेडियस r। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो देखो अगर कोई dm मास अज्यूम किया यहाँ पे, लेट्स से dm, तो इसका यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, r। यहाँ पे dm अज्यूम करोगे तो भी r, कहीं पे भी आप dm मास लेंगे डिस्टेंस r आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्मॉल से मास का आप क्या लिखोगे, dm इंटू r²। r² तो कांस्टेंट रहेगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, टोटल mi इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ di। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, r² कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm कितना आ जाएगा, इसका टोटल मास आ जाएगा। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, mr² हो जाएगी, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, mr²। इसका मतलब ये हुआ, अगर रिंग हो या उसका कोई भी पोर्शन, रिंग ले लिया, एक कंप्लीट रिंग है, या उसका कोई भी एक पोर्शन, जैसे सर्कुलर आर्क लिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसका एक्सप्रेशन भी सेम होगा, उसका एक्सप्रेशन भी क्या होगा, सेम, mr²। अगर ये पूरा रिंग होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या लिखते, mr² लिखते, वहां पे मास टोटल रिंग का आता, राइट। यहाँ पे मास किसका आएगा, सर्कुलर आर्क का आएगा, जितना आर्क है उसका मास आएगा, बट एक्सप्रेशन जो होगा वो सेम होगा, mr²। सिर्फ मास जितना रिंग है उतना ही मास कंसिडर करना है, उतना ही मास क्या करना है, कंसिडर करना है, राइट। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं, एक्सप्रेशन जो है उसका चेंज होने वाला नहीं है, एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम होगा, mr²। कुछ आई बात समझ में, Yes, नोट sir. कर लीजिए। डन। इतना पार्ट है सिर्फ रिंग का, सिर्फ इतना ही पार्ट, राइट। ये पार्ट इतना ही रिंग है, ये पार्ट है ही नहीं रिंग का, इसका मास m है, रेडियस r है। तो इस एक्सिस के व्हाट इसका सेंटर है यहाँ पे। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
about an axis passing through O, about an axis passing through O and perpendicular to the plane. O and perpendicular to the plane. Passing through O and perpendicular to the plane. Find the moment of inertia. एंगल ये एंगल जो है 270 डिग्री है. फाइंड करो अब. क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी? इसका डिस्टेंस कितना है? ये मास, टोटल मास यहां से यहां तक का क्या दिया हुआ है? m. अगर dm मास लिया, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे होगा. यहाँ पे dm मास लिया, वो भी r डिस्टेंस पे. यहाँ पे dm मास लिया, वो भी r डिस्टेंस. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर. सर इज टोटल मोमेंट ऑफ 3m by 4. सर इज द आंसर 3m by 4 r square. mr स्क्वायर. 3/4 कैसे आ जाएगा? 3 by 4 mr square वही. तो 3/4 कहां से आ रहा है? 3/4 आ कहां से रहा है? अरे इतने का मास क्या गिवन है? m. एक्सप्रेशन तो सेम ही होगा ना यार. So he might have thought that एक्सप्रेशन क्या the complete mass is m, so he has taken 3/4 of it. Yes sir, mistaken. आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर. इसका sir, आंसर thank फिर you. mr square ही हो जाएगा. हाँ, इसका आंसर है mr स्क्वायर. यस. तो वो पार्ट सबट्रैक्ट नहीं होगा जो ऊपर वाला. Because जितना पार्ट दिया उसी का मास खाली है, मैं उसका एंटायर रिंग का उसी का मास m मास नहीं क्यों है. बन रहा है यार? मास ऑफ गिवन पोर्शन इज m. कैसे होगा 3/4? तुम मुझे बताओ. तो आर्क जैसे अज्यूम कर लेंगे ना, जो अभी किया था पहले वाला. हाँ, ओके. Thank you sir, bye sir.